हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज हम फिनिश कर देंगे आपका चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसकी थर्ड स्टोरी रह गई थी विच इज टी फ्रॉम असम। तो आपने चैप्टर 7 को जब किया होगा जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो यू मस्ट हैव सीन जो चैप्टर्स उसके अंदर दिए हुए हैं, जो स्टोरीज 3 दी हुई हैं वो इंडिया की ही फेमस स्टेट्स हैं। और ये वाला जो थर्ड स्टोरी है ना, इट इज़ अबाउट असम स्टेट। तो असम की क्या खास बात है? असम इज़ नोन फॉर टी प्लांटेशन। तो जो इसके नरेटर हैं हु इज़ अरूप कुमार दत्ता, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक स्टोरी को प्रेजेंट किया है और बताने की कोशिश की है कि असम के अंदर टी प्लांटेशन कितने लार्ज लेवल पर होता है। इसके डिटेल्ड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसमें आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा, इस चैप्टर की स्टोरी की समरी मिलेगी और फिर मिल जाएंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप ये वीडियो देख लोगे ना एंड वो नोट्स पढ़ लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ टू स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो दो क्लासमेट से होती है, दो फ्रेंड्स हैं, प्रांजल और राजवीर। ये दिल्ली के स्कूल में पढ़े हुए हैं और समर वेकेशंस पे जा रहे हैं असम में। क्यों जा रहे हैं? जो प्रांजल है ना, आपने स्पेलिंग देखी होगी PRANJOL, तो आप NCERT वाली स्पेलिंग्स ही लर्न करेंगे। तो जो प्रांजल है ही बिलोंग्स टू असम ओनली, वो असम में ही बड़े हुए हैं और उनके जो फादर हैं, प्रांजल के जो फादर हैं, वो टी जो फार्म है वहाँ पर उसके मैनेजर हैं। तो प्रांजल समर वेकेशंस में अपने घर जा रहे हैं और उन्होंने अपने फ्रेंड राजवीर को भी इनवाइट किया है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ ट्रेन जर्नी, जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है विद चाय ले लो चाय ले लो। तो ये एक वेंडर की आवाज़ आ रही है उनको रेलवे स्टेशन पे, जो चाय बेच रहे हैं, और दोनों फ्रेंड्स की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो रही है। उन दोनों ने डिसाइड किया लेट्स हैव अ कप ऑफ टी नाउ। तो जब वो चाय पीने बैठते हैं ना, राजवीर इज़ वेरी क्यूरियस, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि उसके लिए तो एक ट्रिप है ना, वो जा रहा है असम। प्रांजल अपने घर जा रहे हैं तो उसके लिए वो यूजुअल था, बहुत ही नॉर्मल प्रांजल बिहेव कर रहे थे। बट जो राजवीर थे ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू गो। सो जब उन्होंने चाय पीना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्जेशन अबाउट द टी, अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टी। राजवीर ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई प्रांजल को पूरे रास्ते। राजवीर ने बताया दैट क्या तुम जानते हो कि हर रोज 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे इन द वर्ल्ड। वाओ! हर रोज 80 करोड़ कप चाय पी जाती है पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये कितनी पॉपुलर ड्रिंक है। तो ये राजवीर ने बताया। प्रांजल बहुत अच्छे से सुन रहे थे उसकी बात को, उसकी कहानियों को, एंड राजवीर वॉज सो मच एक्साइटेड। उन्होंने विंडो के बाहर देखा, द व्यू वॉज अमेजिंग, हर जगह ग्रीनरी थी। पहले सॉफ्ट राइस के फील्ड थे और उसके बाद जहाँ तक आंखें जा रही थी, जितना दूर दिख रहा था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी के बुशेस थे, टी की लीव्स थी। तो इतनी सारी ग्रीनरी देख के ना राजवीर बहुत एक्साइटेड थे। वेयरएज प्रांजल ऑन द अदर हैंड, क्योंकि उसने सब देखा हुआ है, वो असम में ही बड़ा हुआ है, तो उसके लिए एक नॉर्मल व्यू था। ही वॉजंट एज मच एक्साइटेड एंड वो अपने साथ साथ डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था। राजवीर को भी बहुत इंटरेस्ट था डिटेक्टिव बुक में, बट उस टाइम पे उसको जो सीनरी दिख रही थी ना आसपास, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो दे स्टार्टेड देयर जर्नी। साथ में उन्होंने बातें करनी शुरू करी चाय के बारे में। राजवीर ने कुछ फैक्ट्स बताए और प्रांजल भी एग्री कर रहे थे कि येस, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बड़ा ड्रिंक है। सो प्रांजल ऑल्सो एग्रीड दैट येस, जो टी है दैट इज़ अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर ड्रिंक एंड असम इज़ द प्लेस जहाँ पे टी की लार्जेस्ट प्लांटेशन होती है इन द होल वर्ल्ड। दे अगेन कंटिन्यूड देयर कॉन्वर्सेशन। राजवीर देन स्टार्टेड शेयरिंग हिज नॉलेज विद प्रांजल। उसने बताया कि अभी तक ये तो किसी को नहीं पता चल पाया कि टी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, बट कुछ ऐसी फेमस स्टोरीज हैं जो बताती हैं कि टी ऐसे आई होगी या फिर टी प्लांटेशन ऐसे स्टार्ट हुआ होगा। जो फर्स्ट स्टोरी उसने बताई वो थी चाइना की। एक चाइनीज एम्पायर था जो पानी हमेशा बॉईल करके पीता था। जो उनका पॉट था जहाँ पर उसने हॉट करने के लिए पानी को रखा हुआ था, उसके नीचे उसने स्टेम्स लगाई हुई थी, ट्विग्स लगाई हुई थी। तो जब बॉईल कर रहा था उसमें से कुछ लीव्स, स्टेम के ऊपर जो लीव्स थी वो उस पानी में आकर गिर गई, उस पॉट में आकर गिर गई एक्सीडेंटली, एंड उस पानी के अंदर जो टेस्ट आया वो इतना डिलीशियस था। देन लेटर दे गॉट टू नो कि जो लीव्स निकल कर आई थी उसका इतना अच्छा टेस्ट है, उसका नाम रख दिया गया टी, एंड तब से वो ड्रिंक पॉपुलर हो गया। तो ये थी पहली स्टोरी। ऑल्सो जो वर्ड्स है ना टी के, चाय और चीनी, ये भी चाइना के ही वर्ड्स हैं। उसके बाद दूसरी स्टोरी क्या कहती है, ये थोड़ा इंडिया से रिलेटेड है।
राजवीर ने बताया दैट देयर वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क जो मेडिटेशन करते टाइम ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, वो चाहते थे उनको बिल्कुल नींद ना आए मेडिटेशन करते टाइम। तो उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया और जहाँ पे कट किया ना वहाँ पे 10 टी प्लांट्स ग्रो कर गए, एंड जो भी उन टी प्लांट्स को अब कंज्यूम करेगा उसकी नींद गायब हो जाएगी। तो देयर वाज दिस अनदर स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो राजवीर ने प्रांजल को बताई। प्रांजल बहुत ध्यान से राजवीर की बातों को सुन रहा था एंड हाँ में हाँ मिला रहा था। ही वॉज ऑल्सो एडमिटिंग एवरीथिंग। ही ऑल्सो मैंशन दैट यूरोप में जब सबसे पहले चाय आई थी वो थी 16th सेंचुरी में, और लोग पहले उसको एज अ बेवरेज कंज्यूम नहीं करते थे, वो एज अ मेडिसिन टी को कंज्यूम करते थे। उसके बाद वो टेस्ट डेवलप होता गया एंड वो बन गया बहुत फेमस बेवरेज। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ना टी बहुत तरीके से पी जाती है, बहुत एक कॉमन ड्रिंक है और पॉपुलर ड्रिंक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया बट येस इन इंडिया। हमारी जो स्टेट है असम, वहाँ पे टी प्लांटेशन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं मरियानी जंक्शन में, जहाँ पे प्रांजल के पेरेंट्स दोनों बच्चों को रिसीव करने के लिए आते हैं। वो मिलते हैं उन दोनों से और फिर वो शुरू हो जाते हैं अगेन स्टार्टेड देयर कॉन्वर्जेशन अबाउट टी प्लांटेशन। क्योंकि जो प्रांजल के फादर हैं वो टी एस्टेट के मैनेजर हैं, तो उनको लेकर जाते हैं अपने टी एस्टेट में जो कि ढेकियाबरी में है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ टी प्लांटेशन दिख रहा है और उसके अंदर दिख रहे हैं टी प्लकर्स, वो लोग जो टी लीव्स को प्लक कर रहे हैं। राजवीर ने अपनी नॉलेज शेयर करते हुए ये भी बताया कि जो बेस्ट सीजन होता है ना, स्प्राउटिंग सीजन, जब सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी टी लीव्स की आती है, दैट इज फ्रॉम मे टू जुलाई। ही ऑल्सो सेड जो टी प्लकर्स हैं वो क्या पहनते हैं, प्लास्टिक का एप्रन होता है फ्रंट में और पीछे वो कैरी करते हैं एक बैम्बू की बास्केट जिसके अंदर वो टी लीव्स को प्लक करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे टू कैरी द टी लीव्स। तो ये दिखने बहुत कॉमन व्यू हो गया था, पूरे रास्ते यही दिखता आ रहा था उसको। एंड टी एस्टेट पहुंचने के बाद, जो प्रांजल के फादर की जो फर्म थी, जो एस्टेट था, वहां पहुंचने के बाद तो ये बहुत कॉमन व्यू था। तो वो प्रांजल को छोड़ के अब वो प्रांजल के फादर से बात कर रहे हैं टी के बारे में, दैट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, एंड जो भी उसको फैक्ट्स पता थे ना उसने वो प्रांजल के फादर के साथ डिस्कस करे। प्रांजल के फादर वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि कितने अच्छे से होमवर्क करके आया है राजवीर एंड हाउ एक्साइटेड ही इज। तो उन्होंने भी बोला दैट वेरी गुड, यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ टी प्लांटेशन एंड येस वॉट एवर फैक्ट्स यू आर सेइंग आर कम्प्लीटली ट्रू। तो आई होप आपको ये वाला फ्लो चार्ट समझ आया होगा। राजवीर ने कौन सी स्टोरीज डिस्कस करी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी ऐसी टी डिस्कवरी की स्टोरीज हैं। ही ऑल्सो सेड कि ढेकियाबरी में क्या हुआ, तो जब वो वहाँ गए थे तो उन्होंने क्या देखा, टी प्लकर्स को देखा। टी प्लकर्स ने क्या पहना हुआ था, एक प्लास्टिक एप्रन, एंड दे वर कैरिंग बैम्बू बास्केट जिसके अंदर वो टी लीव्स को स्टोर करके रख रहे थे। एंड आफ्टर दैट द बेस्ट स्प्राउटिंग सीजन वो कौन सा है, मे टू जुलाई। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप उनको मार्क करते जाएंगे मेरे साथ साथ, और जो भी क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी। So as you see, the chapter starts. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of the tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So it's their summer vacation trip basically. So let's start with the important points. Let's come to चाय गरम। चाय गरम जो आवाज़ आ रही है वो वेंडर की है जो चाय बेच रहे हैं। सो द सीन स्टार्ट्स, द स्टोरी स्टार्ट्स विद द रेलवे स्टेशन, जहाँ पर एक वेंडर चाय बेच रहे हैं और जो प्रांजल हैं और जो राजवीर हैं वो चाय लेने के लिए जाते हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो राजवीर ये फैक्ट्स बता रहे हैं, पूरी स्टोरी में ना राजवीर फैक्ट्स बताते जाते हैं प्रांजल को और प्रांजल के फादर को। सो दिस वॉज द फैक्ट जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। This proves that tea is a very popular drink in the whole world. ये प्रूफ है कि पूरे वर्ल्ड में टी कितना पॉपुलर ड्रिंक है। उसके बाद है राजवीर, अगर सीनरी को डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया जाता है तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाने वाली है वहाँ तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. Paddy fields, राइस फील्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। पहले राइस फील्ड्स हैं और उसके पीछे क्या शुरू हो जाता है, टी प्लांटेशन शुरू हो जाते हैं या टी बुशेस शुरू हो जाती हैं। Then it was a magnificent view. Underline the word magnificent. The meaning of magnificent is the grand view, the very beautiful view जो यहाँ पर राजवीर देख रहे हैं। तो ये वर्ड है उसके लिए कि बहुत बहुत दूर तक उसको ग्रीनरी दिख रही थी ना, तो it was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Now he has compared the view with
सी में कैसे होता है ना, पानी जितनी दूर तक दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है, तो ऐसा लग रहा था कि टी लीव्स का या टी प्लांट्स का एक सी है. Rajveer is trying to describe his view. Then, dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the elderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Now, this whole line is very important. Dwarfing the teeny tea plants का मतलब वही टी प्लांट्स की बात हो रही है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ये छोटे प्लांट्स होते हैं. एंड इक्वली ट्रिम्ड थे, बराबर से कटे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक समुद्र है और इतना दूर तक देखो वही दिख रहा है. उसके बीच में दिख रहे थे टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज. टॉल यू नो लंबे, स्टर्डी मतलब सॉलिड, एंड शेड ट्रीज मतलब बड़े वाले ट्रीज, क्योंकि वो बड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ छाया आ रही है. एंड amidst मतलब उसके बीच में, the elderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Now, who are doll-like figures? Can you guess कि ये doll-like figures किसकी बात हो रही है? If you are thinking tea pluckers, then yes, you are going the right way. tea pluckers ऐसा लग रहा है ना दूर से देखने में कि जैसे डॉल्स चल रही हों, क्योंकि उनका अटायर ऐसा है. उन्होंने पीछे कैरी किया हुआ है एक बास्केट को, बैम्बू की बास्केट को, तो ऐसा लग रहा है. अच्छा, उस बैम्बू की बास्केट को होल्ड करने के लिए भी ना एक उनके हेड से जा रहा होता है, जो होल्ड करने के लिए उनकी रस्सी होती है वो हेड से जा रही होती है. तो वो पूरे अटायर को देख के ऐसा लग रहा है कि डॉल लाइक फिगर्स हैं, डॉल की तरह उसके अंदर फिगर्स हैं और वो प्लक कर रही हैं टी को, जिनको टी प्लकर्स बोला गया है बेसिकली. Moving on to the next line, in the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. Now, the question can come, why ugly buildings? And what is actually happening in the distance? थोड़ा डिस्टेंस पे, थोड़ा दूर जाके एक अगली बिल्डिंग दिख रही है. एक ऐसी बिल्डिंग दिख रही है जो शायद राजवीर के व्यू को अगली कर रही है. द बिल्डिंग इज नॉट अगली एक्चुअली, क्योंकि इतना सुंदर व्यू है ना, एक दूर जाकर मतलब आप देखो आपको बहुत प्लांट्स दिख रहे हैं, गार्डन जैसी चीज़ दिख रही है, और फिर एक बिल्डिंग दिख रही है और उसमें से चिमनी में से स्मोक लग रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? राजवीर के साथ भी वही हो रहा है, तो उसने वही मेंशन किया है यहाँ पर, दैट बिल्डिंग इज, तो राजवीर ने यही मेंशन किया है यहाँ पर, दैट बिल्डिंग इज अगली विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द चिमनीज, क्योंकि वहाँ चिमनीज लगी हुई है और उसमें से स्मोक आ रहा है. उसके बाद देखो, हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. नाउ अगेन उसको एक टी गार्डन दिखता है बहुत बड़ा, तो प्रांजल बैठा हुआ है उसके साथ, ही इज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, तो बोलता है कि देखो एक टी गार्डन है. प्रांजल, हु हैड बीन born and brought up on plantation, didn't share Rajveer's excitement. Now the question again can come that why Rajveer was excited but the Pranjal was not, because Pranjal जो है वो बड़ा हुआ है असम में, उसके आसपास यही व्यू था जब वो बड़ा हुआ, वो मतलब बेसिकली असम में ही बड़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत नॉर्मल व्यू है इतनी ग्रीनरी देखना. राजवीर वॉज विजिटिंग असम फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड. नाउ another point to be highlighted that Assam has the largest concentration of plantations in the world. ये प्रांजल बता रहे हैं. Now we are coming to the stories. Let's come to the next paragraph. Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell in the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. तो I told you already कि राजवीर को कुछ स्टोरीज पता है कि डिस्कवरी कैसे हुई होगी चाय की, वो सारी चीज़ें वो शेयर कर रहा है. तो एक थी चाइनीज़ एम्पेयर वाली स्टोरी जो इस पैराग्राफ में मेंशन की गई है. उसके बाद है द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट, ancient Buddhist ascetic. Now this ascetic word means related to monk, related to saint. ठीक है. Cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. So उसने अपनी eyelids को कट कर दिया था क्योंकि meditations में वो sleepy नहीं फील करना चाहते थे. जहाँ जहाँ उनकी eyelids को कट किया गया वहाँ से 10 tea plants grow किए गए. So again a story. एंड जिसने भी उसको कंज्यूम किया उस टी को, उनकी नींद गायब हो गई. बैनिश्ड वर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना. सो whosoever drank it, they banished. Their sleep was banished. Again, underlining the important points, tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़. ये चाइनीज़ से आने वाले वर्ड्स ही हैं, और यूरोप में जो चाय पी गई थी वो 16th सेंचुरी में पी गई थी. एंड इट वॉज कंज्यूम्ड मोर एज अ मेडिसिन रादर देन एज अ बेवरेज. बाद में बेवरेज की तरह यूज़ हो गई. पहले जब स्टार्ट हुआ था टी का कंजम्पशन तो वो यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ था एज अ मेडिसिन.
मूविंग ऑन, जब वो खत्म हो जाती है उनकी स्टोरीज, पूरी जर्नी खत्म हो जाती है, उनके पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं। कौन सा स्टेशन आ जाता है? इट इज़ बेसिकली मैरियानी जंक्शन। उनका सामान उठाया जाता है और फिर वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म से निकल जाते हैं, उनके पेरेंट्स पिक करते हैं। देन दे आर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबरी। ये वो जगह है जहाँ पर टी गार्डन मैनेज करते हैं प्रांजल के फादर, वहीं जाते हैं वो। एंड 1 घंटा लग जाता है उनको वहाँ जाने में। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबरी टी एस्टेट। तो रास्ते में क्या दिखा उनको? कैटल ब्रिज दिखा। नाउ दिस इज अनदर व्यू। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, मतलब बहुत लार्ज प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस दिख रहे थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। द वर्ड प्रून्ड मीन्स ट्रिम्ड और कट। तो वो जो प्लांट्स हैं, आपको बताया ना मैंने, सेम हाइट के हैं, ज़्यादा टॉल नहीं होते, शॉर्ट ही होते हैं। तो सारे प्लांट्स ना सेम हाइट से कट हुए पड़े हैं वहाँ पर। एंड ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, उसने ये भी देखा वहाँ पर टी प्लकर्स थे। बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, wearing plastic aprons, I already told you, and they were plucking the newly sprouted leaves. वो टाइम ऐसा था कि नई नई लीव्स आई थी, फ्रेश लीव्स आई थी और वो वहाँ पर प्लक हो रही थी। दैट वॉज द व्यू जो राजवीर ने ढेकियाबरी में देखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सिनारियो था, कैसी क्या क्या देखा राजवीर ने ढेकियाबरी के अंदर। सो आप लिख सकते हैं। नाउ प्रांजल के फादर के साथ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाता है उनका। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो एक और व्यू देखा वहाँ पर, एक ट्रैक्टर था जिसके अंदर सारी टी लीव्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तो प्रांजल के फादर जो कार ड्राइव कर रहे थे उन्होंने स्लो डाउन कर लिया और उस ट्रैक्टर को जाने दिया। तो दैट वाज आल्सो द व्यू। अगेन एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी राजवीर की ये सारा व्यू देखने के बाद। And this is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. So this is completely Rajveer saying it that ये सेकेंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है ना। सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड मतलब वही टाइम जो बेस्ट टाइम होता है यील्डिंग का, मतलब जो क्रॉप निकल के आती है वो बेस्ट निकल के आती है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्प्राउटिंग पीरियड। तो राजवीर यहीं पे बता रहे हैं मिस्टर बरुआ इज द नेम ऑफ प्रांजल एंड इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई। Some facts stated by Rajveer. Now you seem to have done your homework before coming. किसने बोला होगा? ये प्रांजल के फादर ने बोला होगा कि तुम अपना होमवर्क ज़रूर अच्छे से करके आए हो यहाँ आने से पहले। And this is the happy ending of the story. सो इस स्टोरी का मतलब जो है ये आपको पढ़ाने का यही एक सिग्निफिकेंस रहा है दैट असम इज़ नोन फॉर द टी प्लांटेशन। कितने लार्ज लेवल पर वहाँ टी प्लांटेशन होता है। एंड ये जो पूरा चैप्टर 7 है इसमें जो 3 स्टोरीज रही हैं, फर्स्ट स्टोरी थी अ बेकर फ्रॉम गोवा जो हम कर चुके हैं, हम सेकेंड स्टोरी कुर्ग भी कर चुके हैं एंड अभी हमने फिनिश किया टी फ्रॉम असम। ये तीनों स्टोरीज में इंडिया की जो स्पेशल प्लेसेस हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है दैट why India is called as incredible India, what are the beautiful places and गोवा, कुर्ग और जो असम है वो पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप समरी भी पढ़ सकते हैं। ऑल्सो देयर इज़ अ फ्लो चार्ट या फिर टेबल वाली फॉर्म में पूरी चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट या डिटेल या की पॉइंट्स हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू मेमोराइज कीवर्ड्स और वोकैबुलरी वर्ड्स, जिसको आपको अपने आंसर्स में यूज़ करना है ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सके और आपका आंसर एक्सप्रेसिव रख सके। देन दैट्स इट फॉर टुडे। आप ये पढ़ लीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।